फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जीबीसी गाला 10th 2023-24 की सोशल साइंस सेक्शन ए पेपर नंबर 2 का। और यहाँ पे हम इसके समझेंगे रीजन कि किस तरह से वो आंसर टिक किया गया है। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड, हमारे पास क्या है, पहला मैचिंग ही है। यहाँ पे लिखा है बिदेश्वर टेम्पल ओरिजिनेटर ऑफ डांस रेड पांडा ए सोलर पावर प्लांट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। ऑप्शन दे रखे हैं कॉल्ड फॉरेस्ट इकोनॉमिकल लिबराइजेशन यूनिक टेम्पल ऑफ एशियन इंडिया लेम्बा लॉर्ड शिवा नटराज और मधुपुर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है फ्रेंड, जो बिदेश्वर टेम्पल है वो एक हमारे पास यूनिक में आता है। ठीक, किस में आता है? यूनिक टेम्पल ऑफ एशियन टाइम। और डांस के लीडर कौन थे हमारे पास? हमारे भगवान शिव जो थे वो डांस के मेन थे। ठीक है। रेड पांडा का पता नहीं, थोड़ा रेड पांडा हमारे को कहाँ मिलेगा? कॉल आके मिलेगा। ओके, सोलर जो प्लांट है हमारे पास वो कहाँ पर आया है? मधुपुर में। ठीक है, मधुपुर में आया हुआ है। और हमारी जो पॉलिसी 1991 में किसी लाई गई थी? इकोनॉमिकल लिबराइजेशन की लाई गई थी। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। हमारे पास द ऋग्वेद द मोस्ट एशियन बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर। देखो, ऋग्वेद नहीं सबसे पुराना है, सबसे पुराना हमारा कौन है? यजुर्वेद सबसे पुराना है। बट यहाँ पे बात किया है लिटरेचर की, किसी बात किया है लिटरेचर की, तो लिटरेचर में सबसे पुराना ऋग्वेद ही है। ठीक है, नॉर्मली सबसे पुराना कौन सा है? यजुर्वेद। फिर धोलावीरा इज द बेस्ट सिटी ऑफ टर्म ऑफ टाउन प्लानिंग। तो फ्रेंड 7 वाले में सबसे अच्छी टाउन प्लानिंग थी वो थी मोहेंजोदाड़ो की। किसकी थी? मोहेंजोदाड़ो की। ठीक है, सबसे बेस्ट प्लानिंग उसी की आती है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या बनेगा अपने पास? 7 वाले का फॉल्स। 7 वाले का आंसर क्या आएगा फ्रेंड? हमारे पास फॉल्स आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो फ्रेंड लिखा है कि फिनिकल पॉलिसी मीन्स। ओके, फिनिकल पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट क्या करती है? हमारे पास कुछ फाइनेंशियल हेल्प करके हमसे कुछ टैक्सेस या फिर लोन के रूप में ऐसा पैसा लेकर के हमसे वसूली करती है। ठीक है फ्रेंड, इसमें हमारे गवर्नमेंट हेल्प भी करती है। देखते हैं क्या ये वही आंसर लिखा हुआ है। तो फाइनेंशियल पॉलिसी मीन्स द गवर्नमेंट स्टडी विद द रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड राइजिंग रेवेन्यू टैक्सल एंड पब्लिक लोन पॉलिसी। तो फ्रेंड वही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट करती है हमारे जो पब्लिक एक्सपेंस को कम से कम करने के लिए, और साथ में हमें जो हाई टैक्स वसूलती है जो लग्जरी चीज़ है इसके लिए, और साथ में पब्लिक लोन पॉलिसी भी देती है जिससे क्या करें लोग जो लग्जरियस चीज़ें कम खरीदें और नॉर्मल चीज़ें रखें। ठीक है, तो फ्रेंड ये हमारा क्या बनेगा? ट्रू है। ठीक है, अगले हम लोग आते हैं इंडिया हैज़ द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नहीं फ्रेंड्स, सबसे ऊपर आता है नॉर्वे। नॉर्वे के पास सबसे हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ठीक है फ्रेंड, तो फिलहाल इसका आंसर क्या बनेगा अपने पास? फॉल्स। फिर लिखा है रिलीजियस मतलब क्या होता है? तो रिलीजियस मतलब होता है फेथ एंड रिलीजियस, तो वही लिखा है फ्रेंड, तो ये ट्रू है हमारे पास। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में। द लॉ कनेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के रूल कब लाया गया था? 1972 में। और होली नेम रिवर कितना नाम होते हैं? 7 नदियों के नाम इसमें ज्वाइंट किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं हम लोग। अगला बोला है फ्रेंड मैक्सिमम वाटर ग्राउंड वाटर का यूज कहाँ पे करते हैं? तो फ्रेंड सबसे ज़्यादा यूज होता है ग्राउंड वाटर का एरीगेशन में। ठीक है, जो कि लगभग कितना है? 34%। ठीक है, एक क्वेश्चन दोनों से आगे हमारे पास। अगला बोला है कि सबसे अच्छे माउंटेनर कौन से होते हैं? पहाड़ चढ़ने वाले। तो मैक्सिमम जो पहाड़ी साइड रहते होंगे वही होते होंगे। तो लिखा है भोटिया और नेपाली और भैया जी। तो भैया जी तो यूपी हमारे बिहार के आ गया, तो उनको साइड कर दीजिए, बचे नेपाली और भोटिया। तो भोटिया जो है एक कम्युनिटी है जो अच्छी है पहाड़ इलाका, मैक्सिमम क्या करते हैं ज़्यादा पहाड़ी इलाका में रहती भी है। इसका आंसर क्या आएगा? भोटिया। ठीक है, इसके अलावा लिखा है कि किस ऑयल रिफाइनरी की वजह से हमारा ताजमहल डैमेज हो रहा था? हमारा ताजमहल डैमेज हो रहा था। ठीक है फ्रेंड, तो उसका नाम था मथुरा ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, इसके अलावा मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर नहीं बोला इसने, मेन सोर्स बोला वाटर का, तो रेन। वही अगर मान लो कि आप जान लो कि अगर सरफेस बोलता, ठीक है, तो सरफेस के लिए कौन आता है हमारे पास? सरफेस के लिए आता है रिवर। ठीक है, सरफेस के लिए रिवर, बाकी मेन सोर्स कौन है हमारे पास? रेन है। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। फ्रेंड यहाँ बोला है कि हमें नॉर्थ से साउथ की ओर जाना है और मल्टीपल प्रोजेक्ट को ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन दे रखा है चंबल वैली, भाखड़ा नागल, नर्मदा और नागार्जुन। तो हमें फ्रेंड पता ही है सबसे ऊपर आती है भाखड़ा नागल। ठीक है, सबसे ऊपर कौन है हमारे पास? भाखड़ा नांगल है जो कि पंजाब में आता है। ठीक है, और सबसे नीचे में लग रहा है मेरे को ये जो नागार्जुन है ये हमारे नहीं सबसे नीचे आएगा। ठीक है, ये सबसे नीचे आ गया। तो 2 लोग का प्लेस हमने कंफर्म कर लिया है। ठीक है, देखते हैं कि हमारे कौन के ऑप्शन में क्या सबसे ऊपर भाखड़ा नागल है। ऑप्शन नंबर बी और डी में दिखाई दे रहे हैं सबसे ऊपर और नीचे में, और नागार्जुन से लास्ट, मतलब ऑप्शन डी हमारा कंप्लीटली मैच कर रहा है। ठीक है, वैसे फ्रेंड देखा जाए तो हमारे पास सबसे ऊपर भाखड़ा नागल है, उसके बाद हमारे पास आता है चंबल। ठीक है, चंबल रिवर बनाया गया है हमारे पास रिवर के ऊपर, और उसके नीचे आता है नर्मदा जो गुजरात में आता है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा एमपी के पास आ गया था और ये हमारा गुजरात में आया, और नागार्जुन हमारे साउथ में आ गया, कर्नाटका में। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से हमारा सीरीज है, ऑप्शन नंबर डी बोला है। फिर आगे ओके फ्रेंड, नेक्स्ट बोला है कि हमारे पास व्हाट इज द डेरिवेशन फॉर द डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय द टोटल पॉपुलेशन। तो उसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ओके फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? देखो फ्रेंड,
इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड हो ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो नंबर ए है लिविंग स्टैंडर्ड वाला, वो इसका आंसर बनेगा, ठीक है। बेटरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। आपका लोगों का देखो फ्रेंड, जो बाकी 3 ऑप्शन है वो भी राइट है, बट हमारा मेन रीजन मतलब क्या होता है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में वो लिखा हुआ है कि नेशनल हाईवे नंबर 44 कौन सी सिटीज़ में है, ठीक है। तो हमारे पास नेशनल हाईवे नंबर 44 हमारी होती है श्रीनगर से शुरू होती है, ठीक है। श्रीनगर से शुरू होकर के ये लास्ट में जाती है कहाँ पर, कन्याकुमारी तक। कहाँ जाती है फ्रेंड, कन्याकुमारी तक, ठीक है। अगला बोला है कि विवेक एक्सप्रेस, तो ये विवेक एक्सप्रेस शुरू होती है डिब्रूगढ़ से, ठीक है। डिब्रूगढ़ असम से ये शुरू होती है और इसका लास्ट स्टेशन आता है, हमारे पास आता है कन्याकुमारी, ठीक है। ये भी जाती है, ठीक है, ये रेलवे का है हमारे पास। अगला बोला है कि व्हाट इज द कॉल्ड द इंक्रीजिंग इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री में क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसे बोलेंगे इकोनॉमिकल ग्रोथ। उसे क्या बोलेंगे फ्रेंड, इकोनॉमिकल, ये हमारा ओ है, और इकोनॉमिकल ग्रोथ, ठीक है। आगे मैं दिया हुआ है फ्रेंड कि इंडिया किस टाइप की कंट्री है, तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है फ्रेंड, डेवलपिंग कंट्रीज में आती है इंडिया, ठीक है। तो फ्रेंड इसके साथ में हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको बहुत समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।